नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है पति के जाते ही ससुराल बदल जाता है। रजनी के पैर घर के दरवाजे पर ही ठिठक गए। अंदर जाना तो चाहती थी लेकिन जा नहीं पा रही थी। आंखों से अनवरत आंसू बहे जा रहे थे। तभी पीछे से आकर भाई ने हाथ थामा। उसने पलटकर देखा तो भाई को देखते ही उसका रोना छूट गया। भाई ने इशारे से उसे अंदर जाने के लिए कहा, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। ये वही घर था जिसमें कभी वो महेश की दुल्हन बनकर आई थी, और आज इस घर में महेश की अर्थी उठने वाली थी। कल रात ही महेश को साइलेंट अटैक आया था और कुछ ही क्षण में उसकी मृत्यु हो गई थी। रजनी उस वक्त अपनी दोनों बेटियों के साथ मायके गई हुई थी। रात को ही उसके चाचा ससुर से फोन करके उसके पिता से बात हुई थी। जैसे ये खबर वहां मायके पहुंची, वैसे ही मायके वाले फटाफट आधे घंटे में वहां से रवाना हो गए। आखिर 7 घंटे का सफर तय कर वो लोग अभी यहाँ पहुंचे थे। यहाँ लोगों का अच्छा खासा तांता लगा हुआ था। अभी बेटियां बिलखती हुई रजनी से लिपट गई, पर जो खुद ही होश में ना हो वो भला बच्चों को कैसे संभाले। मम्मी और भाभी जबरदस्ती उसे हिम्मत देते हुए अंदर लेकर गई। उस बड़े से बरामदे में कुछ औरतें सास को घेरे बैठी हुई थी। ननद और जेठानी भी एक तरफ बैठी रो रही थी। रजनी के आते ही रुदन और तेज हो गया। शायद वो लोग रजनी का ही इंतजार कर रहे थे। रजनी के आते ही 20 मिनट में महेश की अर्थी उस घर से उठी, और कुछ क्षण में ही वो शख्स वहां से चला गया जिसके पीछे वो इस घर में आई थी। अपनी बेटियों को सीने से लगाए उसका रोना छूट रहा था। कहने को पूरा परिवार वही था, पर महेश के जाते ही ऐसा लगा जैसे सब कुछ छूट गया। कुछ ही देर में उस दिन की सभी क्रियाएं करके मायके वाले भी वहां से रवाना हो गए। बस रजनी की माँ वहां रजनी के पास रुक गई। सब एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे, पर रजनी को कोई हिम्मत नहीं दे रहा था। आखिर महेश की उम्र ही क्या थी, सिर्फ 40 साल। सास ने जवान बेटा खोया था, उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। बहन ने छोटे भाई को खोया था। बड़े भाई की तो जैसे हिम्मत ही चली गई थी। उसकी दोनों बेटियां उससे लिपट कर रो रही थी, और उन दोनों को चुप कराने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए कौन था? सिर्फ रजनी और उसकी माँ। आज उसे अपना ससुराल बेगाना सा लग रहा था। वो यहाँ 15 दिन कैसे निकालेगी, उसे तो यही समझ नहीं आ रहा था। लेकिन घर में लोगों के मन में क्या चल रहा था उसे इसका बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था। सारी क्रियाएं बड़े भैया के बेटे ने ही की थी। 10 दिन बाद रजनी के पापा ने उसके परिवार वालों से पूछा, देखिए समधन जी, अभी रजनी की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम 15 दिन होते ही उसको यहाँ से ले जाए, पर नियम के अनुसार 1.25 महीने से पहले पत्नी वो जगह नहीं छोड़ती। रजनी को कैसे हम जाने की इजाज़त दे दे? सास ने जवाब दिया, पर समधन जी, रजनी की हालत तो आप देख ही रही हो। उसे थोड़ा वक्त चाहिए। अगर वो खुद को ही संभाल नहीं पाई तो बच्चों को कैसे संभालेगी? देखिए समधी जी, 1.25 महीने तो वो कहीं नहीं जाएगी। आपको ले जाना है तो 1.25 महीने बाद ले जाना, और हमेशा के लिए अपने पास ही रख लेना। फिर तो हम आपसे कुछ कहेंगे भी नहीं, सास ने बिगड़ते हुए जवाब दिया। अंदर कमरे में बैठी रजनी को ये बातें सुनाई दी। सुनकर अंदर तक कुछ दरक गया। अब इस घर में मेरी क्या जगह है? माहौल बिगड़ते देख पापा चुप हो गए। 12वीं पर पगड़ी की रस्म में भी जेठ जी के बेटे को बिठाने की बात हुई, लेकिन जब रजनी के मायके वालों को पता चला तो वो लोग अड़ गए, क्योंकि पहले भी महेश की अपने बड़े भाई से झड़प हो चुकी थी। जब बड़े भाई ने यह कहकर उसे धुतकारा था कि तेरी तो बेटियां है, प्रॉपर्टी में तुझे क्या हिस्सा मिलेगा। ये सब जानते हुए पहली बार रजनी के मायके वाले जिद पर आए थे। पगड़ी की रस्म करवानी है तो आपको या तो रजनी को पगड़ी पहनवानी पड़ेगी या फिर उसकी बेटी को। बड़े भाई के बेटे को बिठाने का कोई तुक नहीं है, जबकि महेश जी का पूरा परिवार है। हमारे यहाँ औरतों को पगड़ी नहीं बनती, जेठ जी ने कहा। जो नहीं होता वो अब होगा। रजनी का हक हम किसी को लेने नहीं देंगे। आखिर रजनी के परिवार को रजनी को ही संभालना है, पर वो तो इस हालत में ही नहीं है, और ऊपर से उसकी बेटियां ही तो है। वो तो शादी करके कल को ससुराल चली जाएगी, जबकि पगड़ी की जिम्मेदारी होती है। कोई बात नहीं, हम उसे सहारा देकर बिठा लेंगे, पर कभी ना कभी तो होश में आएगी। और सही कहा आपने, पगड़ी एक जिम्मेदारी है। उनके परिवार की जिम्मेदारी रजनी ही उठाएगी। आखिर मायके वालों की जिद के कारण पगड़ी रजनी को ही बांधी गई। बाद में पापा ने दादी सास से रजनी को ले जाने के बारे में बात की। ये पहली बार था जब पापा ने दादी सास से पूछा था। आखिर दादी सास ने कहा तब जाकर 20 दिन बाद रजनी के मायके वाले उसे मायके लेकर गए थे। लेकिन अभी कुछ दिन ही बीते थे कि जेठ जी का फोन आया।
हम लोग कल आ रहे हैं, रजनी को घर पर ही रखिएगा। कुछ ना कुछ तो उनके मन में पक रहा था। ये बात तो रजनी के मायके वाले समझ रहे थे, पर क्या, वो तो कल उनके आने पर ही पता चलता। खैर दूसरे दिन जेठ जी अपने चाचा जी के साथ वहां पहुंचे। रजनी के साथ उसके पूरे मायके वाले वहां मौजूद थे। चाय पानी पीने के बाद वो लोग सीधे मुद्दे पर आए। देखिए समधी जी, अब आपको तो पता ही है कि महेश तो इस दुनिया में रहा नहीं, और रजनी की सिर्फ दो बेटियां हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि रजनी इन पेपर्स पर साइन कर दे, जो हमने हमारे पूरे परिवार की सर्वसम्मति से बनवाया है, और माँ की भी यही इच्छा है। क्या लिखा है इन पेपर्स पर, जरा खुलकर बताइए, रजनी के भाई ने कहा। ये हक त्याग के पेपर्स है। हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन है, उस पर से रजनी को अपना हक त्यागना पड़ेगा। बदले में हम रजनी की दोनों बेटियों की शादी की जिम्मेदारी अपने सिर लेते हैं। भविष्य में उन दोनों का विवाह हम धूमधाम से करवा देंगे। रही बात मकान में हिस्सेदारी की, तो उसका 1/3 हिस्सा हम रजनी को देने को तैयार है। वो वहाँ पर अपनी बेटियों के साथ आकर रहे। इसके अलावा जो महेश की सेविंग्स है, वो रजनी के पास है, जिससे वो अपना गुजर बसर कर सकती है। ये सुनकर सबकी त्योरियां चढ़ गई। इससे पहले कोई कुछ कहता, रजनी ने जवाब दिया, मैं कोई हक त्याग नहीं करूंगी। मेरे पति की मृत्यु के बाद उनकी प्रॉपर्टी में हम बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर आप लोग हिस्सा नहीं देंगे तो मैं कोर्ट के जरिए लूंगी, पर मैं अपनी बेटियों के भविष्य को अंधकार में नहीं छोड़ूंगी। इस प्रॉपर्टी पर मेरी बेटियों का हक बराबर का हक है, और माँ इन सब के लिए तैयार है, तो कह दीजिएगा उनसे कि उनका बेटा गया है, पर उसकी पत्नी और दो बेटे अभी भी जिंदा है। रजनी के तेवर देखकर जेठ जी और चाचा ससुर से आगे कुछ कहते नहीं बना। वो लोग चुपचाप वहां से उठकर चले गए। आज रजनी जॉब कर रही है और अपनी दोनों बेटियों को पाल रही है। उसके माता पिता ने अपनी तरफ से उसे एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया, जिसमें वो अपनी दोनों बेटों के साथ रह रही है। अभी तक प्रॉपर्टी का मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। ससुराल वाले उस पर अभी भी दबाव बना रहे हैं कि वो अपना हक त्याग दे, पर वो अभी तक अपनी जिद पर अड़ी हुई है। ये घटना सत्य घटना पर आधारित है, पर अब इसका क्या होगा अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। दोस्तों, आपको ये वाकया कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो वो ज़रूर दीजिए, किसी की मदद हो जाएगी।